कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि लोगों ने मास्क पहनना कम कर दिया है और सामाजिक दूरी का भी सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। यही दो बड़ी वजह है कि कोरोना के मामले लगातार अब एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम आपको कोरोना से सावधान करने वाली दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कर्नाटक के हुबली से है, जहां पर सिद्धारूढ़ मठ के कार्यक्रम में लोगों का हुजूम दिखा। सामाजिक दूरी का कहीं भी नामो निशान तक नहीं था। और वहीं दूसरी तस्वीर है महाराष्ट्र के नागपुर की। हम आपको नागपुर से सिताबुल्दी रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल शाम यहां की सड़कों को देखकर ऐसा लगा मानो देश में कहीं कोरोना है ही नहीं। इतनी भीड़ यकीनन कोरोना को बुलावा देने वाली है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र के नागपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। और वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं कर्नाटक के हुबली से, जहां पर सिद्धारूढ़ मठ के कार्यक्रम में लोगों का हुजूम दिखा। और दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन आपको बता दें कोरोना संक्रमण के 400 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में संक्रमण के 431 नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को 2 महीने में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले। 8 जनवरी को 444 लोग वायरस से संक्रमित हुए थे। और अब एक बार फिर से हम देख रहे हैं जो कोरोना की रफ्तार है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में दूसरे दिन ऐसा हुआ है कि कोरोना संक्रमण के 400 मामले सामने आए हैं। तो 24 घंटे में ही अगर हम बात करें तो संक्रमण के 431 नए मामले सामने आए देश की राजधानी दिल्ली में। और खास बात यह भी है कि कोरोना के 86% केस सिर्फ 6 राज्यों में है, यानी कोरोना अभी भी पूरे देश में नहीं फैला है। इसके आंकड़े हम आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 14,317 केस मिले हैं सिर्फ एक दिन में। वहीं केरल में एक दिन में कोरोना के 2,133 नए केस मिले हैं। पंजाब में कोरोना के 1,305 नए केस मिले हैं। कर्नाटक में 783 नए केस मिले हैं, जबकि गुजरात में कोरोना के 710 केस मिले हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में कोरोना के 685 नए मामले मिले हैं। तो 86% जो केस हैं वो 6 राज्यों में मिले हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो केसेस की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। और देखिए आप पंजाब में आपको बता दें 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस हैं। 6 राज्यों में देश के 86% केस हैं। और देश में 2,61,00,000 अभी तक वैक्सीनेशन हो चुके हैं। तो काफी रफ्तार के साथ जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी पूरे देश में चल रही है। लेकिन 6 राज्यों में देश के 86% केस। तो ये कुछ राज्य हैं जहां पर कोरोना बहुत ही तेजी से फैल रहा है और कई जिलों में कुछ एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। 8 जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है पंजाब में। और महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा केसेस वहां पर नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन भी वहां पर कई जगह लगाया गया है। और हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे और अंकुर त्यागी हमारे 2 रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अंकुर त्यागी, सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में, कई जगह नाइट कर्फ्यू भी है, कई जगह लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। जरा पूरे महाराष्ट्र का बताइए अभी क्या स्थिति है, कहां पर ये लॉकडाउन है, कहां पर कर्फ्यू है, सबसे ज्यादा केसेस कहां पर हैं इस वक्त? जी पूरी स्थिति को अगर विस्तृत तौर पे देखेंगी तो सबसे पहले देश के हिसाब से बात करूं, टॉप 10 जो अगर शहर आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं कोरोना के, तो उसमें से 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो सिर्फ महाराष्ट्र से आती हैं। टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूं पूरे देश के लिहाज से। तो आप इस चीज का आकलन कर सकती हैं कि जो ये कोरोना है उसका विस्तार किस तरीके से हो रहा है। मैं नाइट कर्फ्यू की बात करता हूं। पुणे में हालात ये हैं कि आने वाली 31 मार्च तक जो स्कूल कॉलेजेस को थोड़ा थोड़ा खोल दिया गया था उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जितनी भी शादियां होने वाली हैं या फिर किसी की मृत्यु होती है या फिर कोई पार्टी होती है या क्लब होता है या पबिंग होती है, किसी पर भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दी जा रही है। कोई विवाह या समारोह या इस तरह की कोई चीज होती है तो वो जो आंकड़ा है, जो लोगों का आने का जो आंकड़ा है वो सिर्फ 50 कर दिया गया है। मुंबई में फिलहाल लॉकडाउन जैसे हालात से मना कर रही है सरकार, लेकिन इनकार नहीं कर रही है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आंकड़ा अगर मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा कहता है कि 15,600 के करीब अकेले महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में मामले सामने आए हैं। 56 के करीब मौतें हुई हैं। मुंबई की मैं बात करूं तो 1600
मामले सामने आए हैं नए कोरोना से जुड़े हुए और 4 मौतें हुई हैं। ये स्थिति को भयावह करती हुई दिखाई दे रही है कि पिछले अगर हम 5-6 दिनों का लगातार अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से देखेंगे पिछले एक हफ्ते का, तो ये जो आंकड़ा था, जो पहले 500-600 लोग जो संक्रमित हो रहे थे, वो अब बढ़कर सीधे 1000 के पार पहुंच चुका है। कभी 1100 रहता है, कभी 1500 के आसपास रहता है। इस बार 1600 की हम बात कर रहे हैं। बाकी अगर परभणी हो, अकोला हो, वहां पे नाइट कर्फ्यू चल रहा है। नागपुर में आने वाली 15 तारीख से 21 तारीख तक के बीच में पूरा लॉकडाउन बता दिया गया है, पूरा एक हफ्ते का। तो ये पूरी स्थिति को बताने के लिए जो आंकड़े मैं आपको समझा रहा हूं, ये पूरी स्थिति को समझाने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो कोरोना है उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जी, और अंकुर, नागपुर में तो 15 मार्च से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन, यानी कि बस जरूरी सुविधाएं जो हैं वही मिल रही हैं लोगों को। बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन होने वाला है आने वाली 15 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में नागपुर में। पहले अकोला में भी ये होने वाला था, लेकिन फिलहाल अभी उस फैसले को रोक दिया गया है। फिलहाल जो बात है अकोला डिस्ट्रिक्ट में, उसको कहा गया है नाइट कर्फ्यू तक ही रखेंगे। जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं या मॉल हैं, उनको 10 बजे के करीब बंद कर दिया जाएगा। उससे पहले 9 बजे के करीब बंद कर दिया जाएगा। और जितनी भी बाकी चीजें हैं उनको, दवाइयों की दुकानों को छोड़कर 9 बजे 7 से लेकर 9 बजे का एक टाइम पीरियड है जिसमें उनको बंद कर दिया जाएगा। ये स्थिति कमोबेश आपको महाराष्ट्र के हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल रही है। मैं जैसे कि आपको बताया कि फिलहाल मुंबई में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति की बात अभी फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया गया है। खुद उद्धव ठाकरे 10 बार कह चुके हैं कि अगर लोग नहीं माने तो लॉकडाउन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 3 सूत्र के कार्यक्रम पे इस वक्त काम कर रही है सरकार। सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए, मास्क लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहनने के लिए कहा जाए, प्रेरित किया जाए। उन पे जो फाइन है वो भी लगाया जा रहा है। कई लाखों के हिसाब से फाइन वसूला जाता है। न केवल मुंबई पुलिस के लिए काम कर रही है, रेलवे पुलिस स्कीम में लगी हुई है और मार्शल्स, जो बीएमसी के मार्शल्स हैं, वो भी लगे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अलावा सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। 3 सूत्री कार्यक्रम फिलहाल जिसपे इस वक्त काम किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल का जो अनुभव है महाराष्ट्र की स्थिति को कंट्रोल करने को लिए, उसी पर ही इस वक्त ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में स्थिति बहुत ही भयावह है और पूरे देश में ही जानलेवा कोरोना वायरस ने यू टर्न ले लिया है। जिस अदृश्य दुश्मन को लोग खत्म होता मान रहे थे, उसके बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से अब चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर कुछ नहीं करने का आरोप लगा रही है और वहीं कांग्रेस ने महाराष्ट्र में लोगों को जल्द टीका लगाने की मांग की है, उनसे अपील की जा रही है। देखिए, कोरोना के मुद्दे को लेकर सरकार बैकफुट पे नहीं है, सरकार अस्तित्व में ही नहीं है। सरकार कुछ कर नहीं रही है और सरकार कुछ करना चाहती है ऐसा भी दिखाई नहीं देता है। कोरोना बाधितों की संख्या जो पूरे देश में है उसमें से करीबन 60% मरीज भारत में, ये बात एक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बाधित शहर बताए जाते हैं, जो 10 शहर है, उसमें से 8 शहर महाराष्ट्र के हैं और इस बात पर सरकार कुछ बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है। तो ये सीधे तरीके से सरकार का फेल्योर है, सरकार की असफलता है और सरकार इस विषय में बिल्कुल गंभीर नहीं है। सरकार इस विषय को अनदेखा कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जब केसेस को बढ़ना शुरू हुआ है तो ये चिंता के विषय है। महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जिसकी वजह से अमरावती, नागपुर में तो नाइट कर्फ्यू लागू है और इसी तरह से पुणे में भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। अन्य प्रदेशों में, पंजाब में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में, वहां पर भी केसेस की संख्या बढ़ रही है। तो दिल्ली की बात करें तो कोरोना संक्रमितों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 400 से अधिक नए मरीज मिले। नए मामलों के बाद राजधानी में एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़कर 2000 से अधिक हो गई है। तो कोरोना की रफ्तार दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, जहां पर काफी भयावह स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जहां पर कई जगह संपूर्ण लॉकडाउन की बात कही जा रही है, कई जगह नाइट कर्फ्यू है। वहीं दिल्ली की भी बात करें तो 400 से अधिक नए मरीज मिले हैं एक ही दिन में और जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो भी बढ़ गई है। तो एक दिन में 409 नए केस दिल्ली में, एक दिन में 3 मरीजों की मौत। ये आंकड़े बहुत ही परेशानी का सबब बने हुए हैं। 24 घंटे में 286 मरीज हालांकि ठीक भी हुए, लेकिन कोरोना के जो कुल एक्टिव केसेस हैं वो हैं 2020। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं। ब्रह्म, दिल्ली में भी जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक।
बिल्कुल मीमांसा, देखिए ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के 8 राज्य ऐसे हैं जो बड़ी चुनौती बन रहे हैं, जहां पर कोरोना रोकने के लिए केंद्र को और कदम उठाने होंगे। 2 दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से फिर से चेतावनी दी गई थी लोगों को कि देखिए कोरोना को हल्के में न लें, इस वायरस को हल्के में न लें, अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। आप देखिए महाराष्ट्र अभी भी बीते 8 महीने से लगातार चुनौती बना हुआ है। 50% से ज्यादा मामले महाराष्ट्र भर में आ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, साउथ के ये 3 राज्य और महाराष्ट्र के बाद पंजाब और दिल्ली में भी मामले बढ़ रहे हैं। लिहाजा हर दिन जो आने वाली आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले देखिए आपकी 16,000 मामले थे और आज हर दिन 24,000 और 25,000 मामले आने लगे हैं। 14 फरवरी के बाद 14 फरवरी का दिन था जब देश में 1,35,000 तक एक्टिव मामले रह गए थे और आज देखिए आज स्थिति ये है कि जो देश में एक्टिव मामले हैं वो 2 लाख के ऊपर चले गए हैं, यानी तेजी से फिर से कोरोना ने जंप लिया है। हालांकि वैक्सीनेशन चल रहा है, 2,82,00,000 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है चूंकि जो समारोह हुए, शादी समारोह हुए, लोगों ने पार्टी का आयोजन किया इस दौरान बीते 2-3 महीने में और लोगों ने सावधानी नहीं बरती वायरस से, जो प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए, यही वजह है कि कोरोना वायरस में फिर से बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि पूरी तरह से सावधानी बरतें। वैक्सीनेशन चल ही रहा है लगातार, हर दिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो हर दिन दी जाने वाली डोज है उनकी संख्या तेजी से बढ़े और राज्यों से भी कहा गया है कि जितना हो सके जो प्राइवेट क्लिनिक हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी संख्या को शामिल करें, जिससे जो वैक्सीन दी जाने वाली हर दिन दी जाने वाली वैक्सीन की डोज है उसकी संख्या बढ़े। तो केंद्र अपनी तरफ से कदम उठा रहा है, लेकिन 7-8 राज्य बड़ी चुनौती हैं जिनमें अभी भी कोरोना का संक्रमण रोकना बेहद मुश्किल हो रहा है, खासतौर से महाराष्ट्र में। मीमांसा जी बिल्कुल, और महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया तो देखिए वहां पर किस तरह से कोरोना ने यू टर्न लिया है। एक दिन में 14,317 नए केस, एक दिन में 57 लोगों की वहां पर मौत हुई है। कोरोना के जो कुल केसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा संख्या आप देख रहे हैं और अब तक कोरोना से 52,667 लोगों की मौत हो चुकी है। और अंकुर वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरह से वहां पर अब आगे क्या एहतियाती कदम उठाए जाएं ताकि जो बढ़ती हुई कोरोना की रफ्तार है उसको काबू में किया जा सके। अब लोगों से कहा जा रहा है कि मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और कहां कहां पर ये लॉकडाउन, जैसा मैंने आपको बताया, आपको बता दें अकोला में आज से 15 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर, ये संपूर्ण लॉकडाउन की भी बात कही जा रही है, कई जगह नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, वो हम आपने दर्शकों को पहले बताया, लेकिन अब इससे कैसे निपटना है, कैसे इसे काबू में करना है? बता रहे हैं कि कहा तो जा रहा है लोगों से कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमने देखा कि अभी हाल ही में काफी शादी समारोह भी हो रहे हैं, उसमें भी लोग बिल्कुल बेपरवाह होकर बाहर निकल रहे हैं। क्या अब कुछ लोगों के रवैये में कुछ बदलाव आप देख रहे हैं जमीनी तौर पर? वहां पर आप देख रहे हैं कुछ लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया है जो अभी तक बेधड़क बाहर निकल रहे थे? मैं पहले आगे बढ़ूं उससे पहले एक जानकारी है जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूं। जो नागपुर में है वो 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का संपूर्ण जो कंप्लीट लॉकडाउन जो होता है, जो पिछले साल देखा गया था वैसा लॉकडाउन रहेगा। लेकिन अकोला डिस्ट्रिक्ट में जो लॉकडाउन की बात हो रही थी, कंप्लीट लॉकडाउन, उसको फिलहाल वहां के जो गार्जियन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि उसको अभी हम फिलहाल अभी नहीं करने जा रहे हैं, अभी हम उसको नाइट कर्फ्यू में ही रखेंगे। लेकिन नाइट कर्फ्यू के दौरान भी और जो बाकी का जो दिन रहेगा उस दिन भी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं लोगों पे वो बहुत ज्यादा रहेंगी। आप बिना मास्क के नहीं निकल सकते हैं, ये बात शर्तिया तौर पे लागू होने वाली है, क्योंकि अगर आप या तो स्वेच्छा से पहनिए और नहीं पहनेंगे तो फिर आप पर फाइन किया जाएगा। अब मैं आपके उस सवाल पे बढ़ता हूं कि अब आगे उसको किस तरीके से लेके चल रही है। मुंबई के लिहाज से मैं बात करूं तो सरकार लगातार धारावी मॉडल के साथ आगे बढ़ना चाहती है। धारावी एक ऐसी जगह है जहां मतलब तकरीबन 8 लाख लोग कुछ किलोमीटर के क्षेत्रफल में, 2.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहते हैं। वहां पे जिस तरह से रोका गया, सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे बड़ा आधार बनाया गया। उसके अलावा जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनमें लगातार उनको सैनिटाइज किया जाता रहा। मास्क पहनने के लिए लोगों को बाधित भी किया गया, जो लोग स्वेच्छा से पहन रहे थे उनको प्रोत्साहित किया गया। जो बेसिक टेक्निक है, जगह जगह पे गली नुक्कड़ पे कोशिश की गई एनजीओ की मदद से और कई दूसरे संगठनों की मदद से कि वहां पर सैनिटाइजर की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। और अब इसी मॉडल के साथ
खास तौर पे मुंबई में जो सरकार है और जो बीएमसी है वो आगे बढ़ना चाहती है। उनका कहना ये है कि भीड़ भाड़ जो क्षेत्र हैं उन पर हमारी नजर बिल्कुल बनी रहेगी। नाइट लाइफ के लिए मुंबई मशहूर है, लेकिन नाइट लाइफ पर एक खास पहरेदारी यहां से होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठा होने से रोका जा रहा है। सिनेमाघर शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो बहुत ही सख्ती के साथ जो नियम बनाए गए थे, एक सीट छोड़कर एक सीट पर ही लोगों को अलाउड किया जा रहा है, एकदम भीड़ को इनवाइट नहीं किया जा रहा है। और ऐसी ही बाकी जो चीजें हैं, चाहे वो जूहू चौपाटी हो, गिरगांव चौपाटी हो, जो घूमने लायक इलाके हैं जहां पे लोग अक्सर आते हैं, वहां पर भी यही नियम हो रहा है। हमने पिछले दिनों में देखा है कि किस तरीके से पालघर से लेकर कई अलग अलग जगह है जहां पे शादियों में बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है, 200-250 के करीब। वहां पर उन लोगों को इस चीज के लिए जिम्मेदार बनाकर उनके खिलाफ केस फाइल किए जा रहे हैं, FIR फाइल की जा रही है। लोगों को खुद समझना होगा कि अब जब कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ रही है और उनके लिए इतना बड़ा खतरा सामने है, तो ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और मास्क लगाकर ही उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए ब्रह्म आपका और अंकुर आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.